हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ वाले स्टॉक से है या कुछ जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ है अडानी विल्मार के बारे में। तो ये क्या डॉलर 670 मिलियन का स्टेक सेल करना चाहते हैं। क्यों सेल करना चाहते हैं, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि इनके पास में जो भी अडानी है और विल्मार दोनों के पास में कुल मिलाकर कितना 88% शेयर से है। और सेबी का जो रूल कहता है कि कम से कम 75% के आसपास होना चाहिए प्रोमोटर के पास, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या चाह रहे हैं कि कम से कम 25% यहाँ पर इनको रिड्यूस करना चाहिए, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत स्टेक 88% से यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए, 75 आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टेक सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 87 पॉइंट के आसपास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 87 पॉइंट के आसपास यहाँ पर इनके पास में करंट है, जो जून का यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं IMF हाइक्स इंडियाज़ ग्रोथ। IMF में क्या किया, इंडिया की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, जो कि 20 बेसिस के कुछ आधार पर यानी कि 7% किया है। तो यहाँ पर इसको याद रखना कि इंडिया की ग्रोथ कहीं ना कहीं अच्छी होने वाली है। इसका असर कहीं ना कहीं स्टॉक्स पर, कंपनियों पर पड़ने वाला है। स्विगी और जोमेटो की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि वाइन यानी दारू की होम डिलीवरी चालू की है। बहुत सारे स्टेट में यहाँ पर होम डिलीवरी चालू हुई है, तो इस पर भी आपको नज़र बना के रखना है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर क्या करना चाहता है, 20,000 करोड़ का कैपेक्स 2025 में करेगा यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर जो PM सूर्य घर योजना है, इनहेंस इनहेंस बढ़ाने वाला है, जो सूर्य जिससे बेनिफिट कहीं ना कहीं इसको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा अनुमान ब्लूमबर्ग लगा रहा है। L&T फाइनेंस की बात करें तो L&T फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, आपको भी पता है। इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 29%। और अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा इनकी सेल्स भी 3784 यानी कि 3784 करोड़ हुई है। पिछली बार 3672 थी, उससे 3500 थी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ से इसका जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा, वो प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 685 के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, बजाज ऑटो की हम बात करें तो बजाज ऑटो, देखो बजाज ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें तो दो ही कंपनी है। ऑटो सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी, दो ही कंपनी है, एक अतुल ऑटो है कि ये है। तो यहाँ से ऑटो सेक्टर में तो वैसे बहुत है, लेकिन जो ऑटो बजाज ऑटो या फिर हम बोल सकते हैं जैसे ऑटो बनाने वाली कंपनी है, तो यहाँ पर दो ही कंपनियों का ज़्यादातर नाम चलता है, एक अतुल ऑटो एक ये। तो यहाँ पर इनका भी प्रॉफिट कितना बढ़ा है, यहाँ से 19% बढ़ा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो तुरंत ही स्टॉक भाग जाएगा, लेकिन ये ग्रोथ दिखाता है। ग्रोथ के आधार पर धीरे धीरे स्टॉक आगे चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो सेल्स हैं कितनी, 11,000 मतलब 12,000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा 1942 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जी बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, डॉलर 239 MN थ्रू द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, मतलब फॉरेन के मतलब जो भी फंड से उनके। अगर एक और हम बात करते हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ है यहाँ पर दिख रहा होगा मुकुल अग्रवाल ने एक एक शेयर से ख़रीदा था उसका। जो अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर HDFC MNC का भी यहाँ पर उस पर डील आ गया है, या फिर ये सोच रहे इन्होंने भी उसमें कुछ परसेंटेज बाय कर लिए, करीबन 2% फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। तो उसका नाम है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। और ये क्या करती है, कपड़ा बनाने का काम करती है, कपड़े को इधर उधर भेजती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेटीएम को अगर सेबी ने एक वार्निंग लेटर भेजा है। पूरा मामला सिक्योरिटी एक्सचेंज 2021-22 का है, 2021-22 का है। पहले भी पेटीएम पे RBI ने भी यहाँ पर किया है, सॉफ्ट बैंक भी बेच कर निकल चुका है। तो इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर ख़रीदने से पहले एक बार ये सब चीज़ें आपको देखना होती है। हिमाद्री स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका Q1 का प्रॉफिट बहुत बढ़िया हुआ है, 40% से ग्रोथ हुआ है। इसके बाद सिप्ला की बात करें हम लोग, सिप्ला तो एडिशनल यहाँ पर इनको टैक्स नोटिस मिला है। तो इस पर भी आप ध्यान रखकर चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।